सिर्फ इमाम हुसैन का खिचड़ा याद हो और अब्बास का कटा हुआ बाजू याद न हो। सिर्फ सज्जदना इमाम हुसैन की दोषे नबूवत पर सवार होना याद हो और हुसैन के कांधे पर मुस्तफा का इस्लाम का सवार होना याद ना हो। सिर्फ नहरे फुरात याद हो और नन्हे अली असगर की प्यास याद ना हो तो माफ करना, तुम सिर्फ करबला सुने हो, करबला देखे नहीं हो। जिसने करबला देख लिया है उसे फुरात याद नहीं है, हुसैन की शहादत याद है, इस्लाम की जिंदगी याद है। सिर्फ इमाम का, इमाम हुसैन की शहजादों का, उनकी औलादों का जलता हुआ खेमा याद हो और खून में डूबे हुए जिस्म का सजदा याद न हो तो याद रखना तुम इमाम हुसैन के साथ गद्दारी कर रहे हो। वफादारी का तकाजा तो ये है जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी की तरह बनने की कोशिश करता है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, सही है कि गलत? लेकिन कौन समझाएगा मुसलमान के बच्चों को? बाल कटाएगा आवारा की तरह, अब बोलेगा मैं मुसलमान का बेटा हूं। बाप अगर फटा हुआ कपड़ा दे दे तो बोलेगा कि क्या समझ रखा था, फुटपाथ से खरीद के लेके चला आया। लेकिन वही फटा हुआ पैंट खरीदता है। ये भारत है, भारत। जो माल विश्व में कहीं नहीं बिकता है वो यहीं बिकता है। सच ये है कि उसकी पैकिंग अच्छा कर, बढ़िया पैकिंग कर दो तो गोबर 1000 रुपये किलो बिक सकता है। जब बाबा पेट फुला पचका करके, समझे कि नहीं? बाबा अब तक तो दो ही थे, दादा और दीदी। अब बाबा आ गए। कुछ बाबा ऐसे हैं जिनको चूल से दुश्मनी है, यानी जब देखो तब ढलाई किए हुआ है माथे। कमाल है। झेलेंगे इसलिए कि रहते हैं यूपी में, व्हाट्सएप फेसबुक पर बलियावी के खिलाफ लिखते हैं। आज तक अरे पूरे यूपी में 20 मौलवी सर जोड़ के नहीं बैठ सका जी कि आगे करना क्या चाहिए। लेकिन दिक्कत ये न कि किसी को बैठाओ, फुर्सत कहां है। बारिश सबकी आएगी, मरेंगे सब। लड़ना पड़ेगा। और लिख ले आज बलियावी एक बात कह के जा रहा है, ये 2 शब्द नहीं किताब है। जिनकी औलादें जाहिल होंगी उनका बेटा बुज़दिल होगा। बुज़दिली जाहिलों के पास होती है, हौसला पढ़े लिखों के पास होता है। इसलिए जलसा कमेटी का क्या नाम है आपका? असाउद्दीन। और कौन है? शमसुल हक, आजाद। और कौन है? यूनुस खान। पूरी कमेटी वालों, अगर चाहते हो कि हर साल जलसे का कुछ रिजल्ट मिले, ठीक है,
तो जलसे में चंदा खूब करो और खर्च कम करो, और गांव में ऐलान कर दो कि जिसका बेटा हाई स्कूल में मैट्रिक में 10वीं में 80+ नंबर लाएगा, कितना, और उसका बाप आगे पढ़ाने में सक्षम नहीं होगा, तो जलसा कमेटी उस लड़के को आगे पढ़ाएगी। आलिमों को छोड़ दो वो मदरसा बनावे, बूढ़ों को छोड़ दो वो मस्जिद बनावे, पीरों को छोड़ दो वो खानकाह चलावे। नौजवानों तुम तय कर लो कि तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ एक काम करोगे, तुम्हारे गांव तुम्हारी आबादी का कोई भी पढ़ने वाला बच्चा या पढ़ने वाली बेटी बाप की गरीबी की वजह से पढ़ाई न छोड़े, बल्कि उस गरीब बाप के बेटा और बेटी को यादे हुसैन की महफिल सजाने वालों उसको गोद ले लो पढ़ाने के लिए, और उसको ये सोच करके पढ़ाओ कि इसको इतना पढ़ाएंगे कि इसके हाथ में पावर का कलम आ जाएगा। अगर ऑफिस में बैठेगा तो हुसैन का गुलाम बनकर बैठेगा, हसन का आशिक बनकर बैठेगा, मुस्तफा के दीन का सिपाही बनकर बैठेगा। तुम्हारे इस जलसे की नकल पूरे इलाके में होगी, वरना रात भर तकरीर हुई, सुबह सवेरे मस्जिद खाली, कौन पूछता है जी? अब पीछे पलटो, सुनेंगे 5-10 मिनट? अरे बोलो ना, तो एक बार धीरे से सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अच्छा, ये लोग जो रोड पर बैठे हैं हवा खाने के लिए, जरा वो लोग भी एक बार धीरे से बोलेंगे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नहीं जगह नहीं, अब दिल लगे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सुनो बलिया भी। आखिर पूरी दुनिया में धर्म बहुत बेगिरामी हजरत मौलाना फिरोज रहबर की जिद भी थी, हक भी था। जिद वहीं की जाती है जहां हक होता है। अगर इसी जिद और हक पे गुफ्तगू बलियाबी कर दे तो रात खत्म हो जाए। जिद इसलिए कि मेरे अपने हैं, हक इसलिए कि मेरे अजीज हैं। मुझसे पहले जमात-ए सुन्नत के निहायत ही संजीदा खतीब, आवाज कम करो, खतीबुल हिंद फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना शहादत हुसैन साहब बरकाती की बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने सुनी। मद्दाहे खैरुल अनाम, मद्दाहे मुस्तफा, सना खाने हबीबे किबरिया जनाबे मौलाना गुलफाम साहब हस्सानी से नात और मनकबत समाप्त। आपके घर का बेटा, आपके इलाके का बच्चा, जिसने मुल्क में अपनी पहचान खानदान के बल पे नहीं, मुस्तफा की नात की बुनियाद पे कराया। मद्दाहे रसूल जनाबे शहनवाज हसन से भी नातो मनकबत समाप्त। बलिया भी ने आने का वादा किया था, आ गया। मैं बार बार कह रहा हूँ थोड़ी आवाज मीठी करो।
जो बात कही जाए कोई जरूरी है 10 किलोमीटर आवाज जानी चाहिए? क्यों जानी चाहिए? एक बात तो कौन सा गांव है? बिलमदिया। तो आज तो आप लोगों ने अपनी आंख से देख लिया कि मुसलमान अपना काम कर रहा था, आसमान अपना काम कर रहा था। बैठो। अच्छा भला मुसलमान परेशान कर रहा था। सवाल बेटा सवाल। घर वाले खिलाते नहीं थे? छोड़। बलियाबी की तकरीर वो नहीं होगी कि आपको जन्नत मिल जाए आप घर चले जाओ। कुछ लोग स्टेज पर खड़ा होकर जन्नत बेच रहे हैं और अंध भक्तों की तरह मुसलमान जन्नत खरीद रहा है। जिस मौलाना का बेटा अपने कब्जे में नहीं, उसके कब्जे में जन्नत कहां से होगी? इसलिए अंधभक्त मत बनो, मुस्तफा का आशिक बनो। तो कितने लोग कड़वी पीने को तैयार है। एक आदमी सुनेंगे? सुनने का मूड है? सुनने के अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए कि 1400 बरस हो गया सिर्फ सुन ही तो रहे, कुछ कर तो नहीं रहे। जिस दिन ईमान वाला सुनना बंद कर दे, करना शुरू कर दे, 24 घंटे के अंदर अंदर भारत का सिस्टम भी बदल जाएगा। तेरे खानदान और तेरे घर का की रौनक भी बदल जाएगी। शर्त यह है कि कुछ करने की हिम्मत हो। सुनते तो सभी, इसलिए आज थोड़ी कड़वी बातें सुन ली। जन्नत के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए। कहां जन्नत के लिए कबूतर की तरह आवारा घूम रहे हो? जन्नत मां के कदमों के नीचे है वो घर। बैठ जा, आज बहुत मेहनत किया। एक बात हमको बताओ। वैसे मैं जानता हूं कि इस पूरे इलाके के हमारे बच्चे या तो होटल में काम करते हैं या तो कारपेंटर, मिस्त्री, बड़े ही मिस्त्री, या तो फर्नीचर बनाते हैं या तो बड़े होटलों में होटलिंग का मैनेजमेंट करके कुछ करते हैं। ए बेटा ऐसा नहीं करो, मैं तकरीर भूल जाऊंगा, उठ के चल दूंगा। उसको छोड़ दीजिए। अरे बड़ा जिद्दी लग रहा है यार, बिल्कुल मोदी जी की तरह से। राइट सी बात। निकाह करा तो ठीक हो जाएगा। अरे कलकत्ता जाओ, जब हलचल की हो सकती है तो इसकी क्यों नहीं? तो दिल लगाओ और बलियाबी की गुफ्तगू थोड़ी देर के लिए संजीदगी से सुन।
लेकिन दुरूद शरीफ याद हो तो पढ़ लो। समझ में बात आ गई? उड़ीसा और बंगाल के जलसों में आने से अब मैं बचता हूं। पूछो क्यों? चूंकि नाम होता है जलसे का, पूरी रात मनकबत पढ़ी जाती है। काश मेरे आका की नात पढ़ लेते, जो सहाबा का इश्क था वो बताते, जो अहले बैत का एहतराम था वो बताते। हजारों हजार रुपया खर्च किया, पूरी रात यूं ही हवा में उड़ा दिया। तो बलियाबी के जिम्मे ये काम नहीं है कि जलसा करोगे तो जिंदा रहोगे। रोटियों के टुकड़ों के लिए बलियाबी तकरीर नहीं करता है, मसलक के सिपाही होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाता है। माइक वाले हमसे कोई दुश्मनी है तेरे को? 3 बार बोल चुका, चौथी बार नहीं बोल रहा। एक को हटाओ, आवाज बहुत मत बढ़ाओ। समझ गए? नहीं, आवाज साफ साफ समझ में आ गई। मर्दों से कहीं ज्यादा मेहनत औरतों का है। मर्दों ने स्टेज बांध दिया, उलमा बुला दिया, लेकिन हर घर में मेहमानों के खाने का इंतजाम औरतों ने किया। उसके बाद भी मर्दों से ज्यादा संजीदगी से बैठकर औरतें सुन रही। जो मेरी माँ बहन बेटियां हैं वो तो मेहमानों को खिलाने में रह जाती, वो गरीब सुन नहीं पाती। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि मेरी माँ बहनें भी बड़ी संजीदगी से बैठी हैं। अब बात समझ में आ गई कि जब आपको दुरूद शरीफ याद नहीं है तो नमाज की नीयत भी याद नहीं है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, शर्म आ रही है कि नहीं आ रही? तो हर साल जलसा करने से क्या फायदा? अब बलियाबी की तकरीर का हिस्सा यहां से शुरू होता है। पहले इतने मौलाना नहीं थे, इतने मदरसे भी नहीं थे, और व्हाट्सएप फेसबुक वाले इतने मुफ्ती भी नहीं थे। लेकिन गांव में गरीबी जरूर थी। छत का मकान नहीं, फूस का छप्पर था। घरों में टाइल्स और मार्बल नहीं, लेकिन जो चटाई थी वो दावत वाली नहीं थी, अल्लाह के सजदे वाली थी। ए मौलाना मोबाइल बैग में चला था, सुनो गौर से सुनो। लेकिन अफसोस, ताबीज देने की हमें एनी टाइम बैग में लेके चलते हैं, लेकिन किसी ताबीज वाले ने ये नहीं कहा कि ये ताबीज उसी वक्त कारगर होगी जब तू 5 वक्त की नमाज पढ़े। ये किसी ने नहीं। और ये माँ बहन औरतें 5-5 हजार में तो चीनी पढ़वाती है। और जो बंदा आता है घर का भूत भगा के मकान बांधने के लिए, पता चला 50,000 रुपया लेके चला गया। जो भूत घर में कभी नहीं आया था वो सब यहीं रख के चला गया। और आप बेफिक्र हो गए कि सब भूत गया। याद रख मुसलमान, कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां सजदा नहीं होता। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां नमाज नहीं पढ़ी जाती।
और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, यानी अपने मकानों को सजदों से आबाद रखो ताकि तुम्हारा घर खुशहाल भी रहे, बरकत वाला भी रहे। लेकिन कौन समझाएगा आपको? अब थोड़ी सी तकरीर समाप्त कर लीजिए। गांव में इतने न मौलाना, न मुफ्ती, न हाफिज साहब, न आलिम साहब, ये 30 साल 20 साल 25 साल वाले उम्र के बच्चों को नहीं पता, लेकिन जिनकी उम्र 55 साल 60 साल 80 साल है उनसे पूछो तो बताएंगे गांव में जलसा तो नहीं होता था, लेकिन गांव में रसूल करीम की मिलाद हुआ करती थी। और मिलाद शरीफ में दुरूद शरीफ कौन सी पढ़ी जाती थी? अरबी में नहीं पढ़ी जाती थी, उर्दू। किसमें? और वो कैसे पढ़ी जाती थी याद है? तो मेरे साथ पढ़ लो। रब्बे सल्लिम अला, रब्बे सल्लिम, बुलंद आवाज से पढ़ो। रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलिल्लाह, रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, मरहबा मरहबा। जोर से पढ़ो, निकाह नहीं टूटेगा। मरहबा मरहबा रसूलिल्लाह। हाजी साहब, लफ्ज़े मरहबा मरहबा कब बुलंद हुआ था? ये जितने सऊदी, दुबई, कोयत, अबूधाबी, दम्माम जाते तो अरबियन मेहमानों को देखकर क्या बोलते? मरहबा या हबीबी मरहबा। ए प्यारे, आओ आओ, इस्तकबाल है, वेलकम, स्वागतम। लेकिन 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक के वक्त जब कौनैन के मुस्तफा तशरीफ ला रहे थे तो अल्लाह की सारी मखलूक यही कह रही थी, मरहबा मरहबा मरहबा। गोया हर महफिल मिलाद में मरहबा मरहबा रसूलिल्लाह, मरहबा मरहबा रसूल। हाजी साहब, भेजो रब मेरे दुरूद सलाम, भेजो रब मेरे दुरूद सलाम, पहुँचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुँचे हर पल में 100 हजारों सलाम। जब महफिल मिलाद से हजारों सलाम की सदा बुलंद हुई तब बेसाइज के पैजामा वालों की छाती फटने लगी और लगे चीखने, मिलाद नाजायज और हराम है। तब बरेली का मेरा इश्क का इमाम निकला और बोल पड़े, आला हजरत, हजारों सलाम से तकलीफ है, अब हजारों सलाम नहीं, अब तो आशिक पढ़ेगा। मुस्तफा जाने रहमत शम्ए बज़ में हिदायत। जब लाखों सलाम की सदा बुलंद हुई तब फिर पागल हो गया सऊदिया का मौलवी और बोल पड़ा, अरे ये लाखों सलाम पढ़ने लगे, रोको मिलादे मुस्तफा को। तब बरेली के इमाम को जलाल आ गया और फरमाए, तू लाखों पर रोकता है, अब लाख नहीं करोड़ पढ़े। तब बरेली के इमाम पुकार पड़े, काबे के बदरूद जा तुम पे, पढ़ो, काबे के दुरूद
बाकी सब लोग पढ़ो जोर से, जोर से। तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करो। तुमने अता में न की हमने खता में न की। तुमने अता में न की हमने खता में न की। तुमने अता में न की हमने खता में न की। कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सो दुहा तुम पे। जब ना खुदा गाही छुपा तुम पे करोड़ों और कोई गैब क्या तुमसे नेहा भला। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद और दिल करो ठंडा मेरा या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। दिल करो ठंडा मेरा दिल करो ठंडा मेरा। हो गफे पा चांद सा दिल करो ठंडा मेरा। हो गफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका की वो शान है, वो शान करीमी, वो शान नवाजिश। कोई आशिक पुकारे अरीज़ा करे सरकार अपना कदम मेरे सीने पर रखिए। लेकिन सरकार की शान करीमी ये है कि आशिक अरीज़ा करे पैर का पाए मुबारक का। लेकिन आका की शान करीमी है कि अपना दस्ते करम सीने पर रख रहे। अब दिल लगाओ। नई इतने जलसे, नई इतनी कॉन्फ्रेंसें, गरीबी थी लेकिन मुसलमानों के घरों में शराब की बोतलें नहीं थी। क्या हो गया रे बाबा? तुम लोगों को बेटा नहीं पता है कितनी आसानी से तुझको बलिया लिया गया है। वो फिरोज रहबर जा सुन ले 5-10 मिनट। इतने जलसे नहीं थे, सिर्फ मिलाद थी मेरे आका की। उस मिलादे मुस्तफा की बरकत ये थी कि घरों में गरीबी बाद में थी, ईमान पहले था। मेरे घरों में टाइल्स और मार्बल नहीं था लेकिन सजदे की तड़प थी। मेरे घरों में एसी नहीं थी लेकिन मामों के चेहरों पर, बेटियों के सरों पर हया की चादर थी। और आज सब कुछ होने के बाद तुम कुछ नहीं हो। एक लेबर हो, मालिक नहीं हो।